महेश सर के इतने धमाके हो रहे थे, इसके लिए मैंने ऑफिस में आना ही बंद कर दिया। कहने का मतलब है कि अभी सबने अपना अपना एक्सपीरियंस बता दिया है। मैंने लगभग एक हफ्ते से स्टार्ट किया है। ऐसे अंदर कोई बीमारी नहीं है, पहले भी नहीं थी, ऊपर वाले की मर्जी से अभी तो बयान शायद आगे भी 100% नहीं रहेगी। लेकिन इतना है कि ये समझ में आ गया कि जो टीम के अंदर आदमी नखरा करता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरी लड़की बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरी औरत बीमार है, अभी वो बीमारी का बहाना चलेगा नहीं। क्योंकि ऐसा कोई बीमारी का बहाना बताएगा उसको उनका बयान टच ले, चलो काम पे शुरू। तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए सर ने लाया है। अब इसके अंदर क्या खासियत है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है और वो इंग्रेडिएंट्स का उस बीमारी से क्या रिलेशन है। क्योंकि बाहर मार्केट में आपको 1000 नहीं 5000 लोग सवाल करेंगे और कुछ कुछ सवाल तो इतने बेहुदा होंगे कि उसका जवाब देना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जो सही सवाल है कि जिनका जवाब हम नहीं दे सकते, तो उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर जी आए हैं। अब डॉक्टर साहब खुद बताएंगे तो हम सबके समझ में आ जाएगा। और उनको आप सवाल मत पूछना, क्योंकि उनको सवाल और जवाब करने के अंदर सबको मालूम है कि इधर जितने लोग बैठे हैं सबके दिमाग में एक एक सवाल रहेगा। आप नोट डाउन कर लीजिए अपने सवाल और बाद में आप उनको पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। लेकिन मैक्सिमम जो आपके सवाल सारे सवाल होंगे वो सारे कवर किए जाएंगे। इस प्रकार से डॉक्टर साहब ने तैयारी की है। तो जोरदार ताली के साथ मैं बोलना चाहता हूँ डॉक्टर जयेश। देखिए, ये जो दृश्य दिख रहा है आपको, ये सिंबल के नीचे लिखा है हेल्दी वेल्दी, बराबर। आपको वैद्य जी ने बता दिया कि रोज 1 लाख रुपया आने वाला है, और दूसरे वैद्य जी ने बता दिया कि सबको फायदा होता है। तो अभी मुझे क्या बताना है? मुझे क्या बताना है? कुछ भी नहीं। इतने सारे लोगों को फायदा हो गया, अभी क्या प्रमाण चाहिए? फायदा हो रहा है, बस दवाई लेने का, सिंपल बात है। फिर भी इंसान के माइंड में बहुत सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये उठते हैं, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? सवाल ये उठते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर इतना फायदा करता है तो इसमें है क्या, बराबर। इसीलिए अब प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। इसका नाम है बायोएंटॉक्स। ये 100% बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, वेजिटेबल प्लांट से बना है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है। इसको सभी बीमारी में ले सकते हैं। ये सेकंड स्लाइड जो है ये खाली रखी गई है। इसमें सिर्फ दीपक एनर्जी का सिंबल और दीपक एनर्जी रखा है। इसका मतलब यह है कि जो बीमारी आपके मन में है वो लिख लो, उस बीमारी को ये फायदा करता है। इसलिए आप सोचोगे ये स्लाइड क्यों खाली रखी है? ये लोगों के लिए है। इसमें जो भी बीमारी लिखोगे उस बीमारी पर प्रोडक्ट काम करेगा और हेल्प करेगा। इसीलिए इस स्लाइड में बहुत मीनिंग है, समझो। तो अभी सवाल नहीं, अभी कुछ भी नहीं, बाद में बात करते हैं। हाँ, यस। तो यहाँ पर ये खाली स्लाइड का मतलब है हम जो भी बीमारी चाहते हैं वो यहाँ लिख दीजिए, वो बीमारी में भी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर एक ही सेंटेंस में बात की जाए तो कोई भी बीमारी में ये प्रोडक्ट लिया जा सकता है। इसलिए ये स्लाइड का मतलब है ये प्रोडक्ट सभी के लिए है। नहीं, अब हम लोग जाएंगे डिटेल में कि ये बायोएंटॉक्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज मिक्स है जिनके कारण कैसे कैसे और क्या क्या परिणाम आता है। इसके अंदर है करकुमिन। करकुमिन क्या होता है? करकुमिन होता है हल्दी। हल्दी को करकुमिन कहते हैं।
हमें पता है कि प्राचीन समय से हमारे इंडिया के अंदर परंपरा है कि हम लोग हर चीज में हल्दी का उपयोग करते हैं। देखिए, सब्जी बनाते हैं हल्दी डालते हैं, बटाटा बड़ा का बेसन घोलते हैं हल्दी डालते हैं, आलू की सब्जी बनाते हैं हल्दी डालते हैं, बराबर। जले तो हल्दी, कटे तो हल्दी, हल्दी हल्दी यूज है। शादी ब्याह की परंपरा में भी हल्दी यूज होती है। आज से 10,000 साल पहले इस हल्दी की खोज आर्यन संस्कृति ने की थी, जो लोग सूर्य और अग्नि की पूजा करते थे। सूर्य और अग्नि का कलर ये जो हल्दी जैसा होता है वो लोग परंपरा से करते थे। वेस्टर्न कंट्री में हल्दी का उपयोग नहीं होता है ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे हम भी हल्दी की जगह पे कलर यूज करने में आ गए हैं। जैसे होटल में जाके आप सब्जी देखते हैं, पनीर मसाला बिल्कुल डार्क ऑरेंज कलर की मिलती है। मुझे तो नहीं मालूम मार्केट में कोई ऐसा मसाला मिलता है कि जिसको डालने से वो पनीर मसाला का कलर ऐसा ऑरेंज हो जाए। ऐसा कोई मसाला मिलता है क्या मार्केट में? नहीं। तो हमारे शरीर के अंदर जाने अनजाने हम तरह तरह के कलर तो डाल ही रहे हैं। ये कलर भी तो टॉक्सिन है ना। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि आज कोई भी वाटरमेलन उठा के खा लो, बहुत मीठा होता है। और पहले हम बचपन में देखते थे, कभी कभी दिखने में लाल होता था, मीठा नहीं होता था। पपाया देखो, बिल्कुल मीठा, क्योंकि इन दिनों सभी फ्रूट के अंदर भी गड़बड़ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो आज हम खाने में मिलावट है, हवा में मिलावट है, पानी में मिलावट है, इंसान के माइंड में भी मिलावट है। तो मिलावट ही मिलावट में हम चल रहे हैं। तो टॉक्सिन जो जमा होता है, उस टॉक्सिन को भी ये बायो एंटॉक्स निकालता है। लेकिन बात हम करकुमिन की कर रहे थे। करकुमिन बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एक ग्लास यहाँ रखो ना ऊपर। करकुमिन बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कारणों से, जैसे कि धुएं के कारण, स्ट्रेस के कारण, कम नींद के कारण, और एक्सरसाइज के कारण, जागरण के कारण, चिंता के कारण, ऐसे हजारों कारण से हमारे शरीर में केमिकल उत्पन्न होता है। मेडिकल भाषा में उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारे डीएनए को डिस्टर्ब करता है। इससे इंसान की एजिंग प्रोसेस फास्ट होती है और कोई भी बड़ी बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल बनता है। करकुमिन एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। आज देखिए मार्केट में एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही बोलबाला है। लोग कहते हैं कि आपको फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए। सही बात है? सुना है लोगों ने? तो एंटीऑक्सीडेंट आर्टिफिशियल भी मार्केट में बहुत है और ये 100% नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। करकुमिन एंटी इंफ्लेमेटरी है। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब क्या है? समझो कि आप गिर गए और आपको चोट लगी, चोट लगने से वहां स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग आ गई। तो इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, इरिटेशन एंड हीटिंग प्रोसेस, टेम्परेचर फील करना वहां पर, उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। करकुमिन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर समझो किसी को चोट लगी है और उस चोट को जब मसल डैमेज होता है तो बहुत दिन तक ऐसे प्रेस करोगे तो बहुत दिन तक दुखता है। कभी कभी तो डेली 2-2 पेन किलर भी खानी पड़ती है। ऐसी कंडीशन में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेगा, नेचुरल वे से फास्ट हीलिंग करेगा। ये एंटी वायरल है। एंटीवायरल यानी कि हमारे ऊपर अनेक प्रकार के वायरस बैक्टीरिया का लगातार अटैक हो रहा है। कैसे अटैक होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन दिनों वायरस का कहां से आ रहा है मालूम है आपको? बताइए। पानी की बोतल, पानी की बोतल। लोग पानी की बोतल से पानी पीते हैं। मुझे मालूम है हम लोग छोटे थे तो आज भी घर में परंपरा है कि जिस गिलास में किसी को पानी पिला दिया फिर उसको साफ करने के लिए रखा जाता था।
अब हर कोई पानी की बोतल से पी रहा है, बोलता है ऊपर से पीता हूँ, लेकिन जब नजदीक आता है हवा छोड़ता है तो बैक्टीरिया वहाँ टच हो जाता है उसके हेड के ऊपर। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, ये अभियान हमने बहुत पहले शुरू किया था, हो सके तो अपनी बोतल में ही पानी पियो, हो सके तो बेस्ट काम ये रहेगा। जहाँ पे भी फिल्टर लगा अपनी बोतल भर लो। ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है। इससे हम अनेक प्रकार के वायरस के अटैक से बच सकते हैं। अगर जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको वायरस पकड़ लेगा और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको नहीं पकड़ेगा। तो ये एंटीवायरल है, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट, ये एंटी बैक्टीरिया है, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया को भी ये किल करने की क्षमता रखता है। एंटी फंगल है, देखिए लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, ये उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन होता है, पैरों की उंगली के बीच में होता है, उसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। उस वक्त भी करकुमिन से हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एंटी कैंसरस है। जैसे अभी यहाँ पर एक जन ने एग्जाम्पल दिया था कि कैंसर के मरीज को दिया गया और उनको बहुत फायदा हुआ। क्यों एंटी कैंसरस है? क्योंकि कैंसर तब पैदा होता है कि जब फ्री रेडिकल का अटैक सेल्स के डीएनए पे होने से, जब डीएनए डिस्टर्ब होता है तो कैंसर, सोरियासिस, मोटर न्यूरॉन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती है। यहाँ बैठे हुए मुझको इंक्लूड करके सभी के शरीर के अंदर कैंसर सेल्स है। सिर्फ उसे मौका नहीं मिलता है सिर उठाने का। जिसको सिर उठाने का मौका मिलता है उसके शरीर में कैंसर डेवलप हो जाता है। इसीलिए अगर कोई इंसान बड़ी बीमारी से बचना चाहता है तो बीमारी आने का इंतजार मत करो। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि अभी कि उनके फ्रेंड को कैंसर था, ये दवाई दी गई, लेकिन क्या उनको 20 साल पहले पता था कि 20 साल बाद कैंसर होने वाला है? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके जितने भी दोस्त हैं उसमें से किसी को कैंसर नहीं होगा? नहीं कह सकते हैं। हमें पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ केयर करेंगे तो हम बच सकते हैं। इसलिए बच सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी की डिजाइनिंग ऐसी है कि इसके अंदर कुछ पुर्जे हैं, कुछ केमिकल का बैलेंस है। हर चीज की एक सिस्टम होती है। इसीलिए देखिए हेल्थ कॉन्शियस लोग हेल्दी रहते हैं और जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है वो हेल्दी नहीं रहते हैं। सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि साइंस है। लोग कहते हैं हमारे तकदीर में नहीं है इसलिए बीमारी है, हेल्थ तकदीर में नहीं है इसलिए बीमारी है, बराबर। तो जो लोग करते हैं पुरुषार्थ, जो लोग पुरुषार्थ करके हेल्दी रहते हैं ना, आप काम मत करो, आपके तकदीर में पैसा रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। चलेगा क्या? तभी तकदीर पे भरोसा नहीं करते। बीमारी की बारी है तो बोले तकदीर में था बीमारी इसलिए आ गया, लेकिन बीमारी नहीं आने के लिए क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया, इसीलिए बीमारी आया। हेल्दी रहने के लिए अगर कुछ करेंगे तो हेल्दी रह सकते हैं, हेल्दी रहने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो दो ऑप्शन है, या बीमार गिरोगे या अच्छे रहेंगे। सीधी बात है ना। फिर लक, उस वक्त आपका लक काम करेगा। इसलिए ये एंटी कैंसरस है। किसी का स्टमक अपसेट रहता है, जैसे अभी कहा कि वो कहाँ गए, वो आए थे यहाँ सवारी वाले, उनका ऑलवेज अपसेट रहता था स्टमक, यानी कि स्टमक डिस्टर्ब से माइंड जो है डिस्टर्ब रहता था। वो दीपक भाई की बर्थडे पार्टी भी अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि उनका स्टमक ठीक नहीं था। ये कर्कुमिन स्टमक के ऊपर भी काम करता है। स्टमक की गड़बड़ी जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक नहीं है। हाँ ये रहे, खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। हाँ ये अपसेट रहते थे, अब ये सेट हो गए, अब निकाल दिया, अब सेट हो गए ये, बराबर। टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज का मतलब है कि जो लोग गोली खाकर अपना शुगर कंट्रोल रखते हैं वो लोगों को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। और जो लोगों का डायबिटीज एक सीमा क्रॉस कर जाता है, जो कैपिंग में चले जाता है हाँ, जो कैपिंग में चले जाता है उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। डायबिटीज भी कैपिंग में जाता है, 500 पहुंच गया, हाँ? तो उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। जो लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, और जो लोग गोली खाकर अपना डायबिटीज कंट्रोल रखते हैं उसको टाइप 2 कहते हैं। इंसुलिन वाला टाइप 1, गोली वाला टाइप 2। टाइप 2 में रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। टाइप 1 हर मरीज अपने आप में अलग है। टाइप 1 अपने आप में अलग क्यों है?
क्योंकि ऑलमोस्ट पैंक्रियाज का फंक्शन काफी हद तक बिगड़ गया रहता है, इसीलिए उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। वहां पर भी काम करेगा, लेकिन टाइप 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्कुमिन एंड HIV। अभी हमको किसी ने एक सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले बाहर कि भाई ये HIV पे काम करेगा कि नहीं, तो हमने कहा कि उनको पॉजिटिव रिपोर्ट थी, एड्स पॉजिटिव था। हमने कहा एक CD4 काउंट रिपोर्ट होती है, CD4 काउंट, वो निकाल लीजिए और इस प्रोडक्ट को शुरू करिए। हमने उसको 10-10 ml दिन में 3 बार लेने को एडवाइस दिया है और बाद में ये कहा है 1 से 1.5 महीने का दोबारा रिपोर्ट निकालो। वो भी रिपोर्ट निकाल के शुरू करने वाले हैं। 1 से 1.5 महीने बाद दोबारा यहाँ मीटिंग होगी, उसको वो रिपोर्ट बताई जाएगी। वो जो भी थे उनको, आपके साथ थे, किसके साथ थे, उनको स्ट्रांगली रिमाइंड करिएगा रिपोर्ट निकाला जाए, रिपोर्ट निकाला जाए। नहीं, मामूली मत बताओ कौन है, क्योंकि पेशेंट को यहाँ बताना है, पेशेंट यहाँ मौजूद है, रिपोर्ट निकाल ले, वो जरूरी है। कर्कुमिन एंड कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को भी काबू में रखता है, क्योंकि हमारी GI ट्रैक्ट ठीक रहेगी तो हमारा फूड इनटेक जो है हम लेते हैं वो अच्छी तरह पचेगा, तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं। इसलिए ये कर्कुमिन जो है इसके अंदर का एक इंग्रेडिएंट है जिसको टेक्निकली हल्दी कहते हैं। ये बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो टोमेटो का एक्सट्रैक्ट है। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, जिसको भी संधिवात प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, उसको डॉक्टर लोग कहते हैं, वैद्य लोग कहते हैं टमाटर मत खाओ। मालूम है कि नहीं? यस। तो उसको टमाटर किस तरह नहीं खाने का? उसको सब्जी में नहीं खाने का, उसको टोमेटो केचप नहीं खाने का, टोमेटो को कुक करके नहीं खाने का। लेकिन अनकुक ऐसा कलर वाला टोमेटो खा सकते हैं, लेकिन बहुत सारा टोमेटो खाना पड़ता है और टोमेटो के अंदर हर चीज काम की ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक लाइकोपिन नाम का मॉलिक्यूल होता है, लाइकोपिन, जिसको लाइकोपस भी कहते हैं। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइकोपिन। लाइकोपिन भी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और इसका मेजर रोल है LDL कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ये काम करता है। LDL का मतलब है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना जिससे हार्ट का खतरा बढ़ जाता है, और HDL कोलेस्ट्रॉल जो है उसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, वो हार्ट के लिए अच्छा होता है। HDL होना चाहिए 35 से 70, लेकिन आप लोग चेक करेंगे तो आपको 70 होगी। ज्यादातर लोग का 35-36 के करीब ही आता है। 35 से 70 के बीच का डिफरेंस 35 है ना, उसका आधा अगर 17 मिक्स करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में, तो 50 के करीब होना चाहिए। 50 के करीब है तो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी अगर हाई है तो भी अगर एक्सपेक्टर के बाहर है। तो ये लाइकोपिन HDL को बढ़ाता है और LDL को कम करता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रिवेंट करता है। इसीलिए ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज से इंसान को बचाता है। क्यों बचाता है? HDL को बढ़ाएगा और LDL को कम करेगा तो हार्ट का रिस्क फैक्टर कम होता है। इसीलिए लाइकोपिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये भी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण डायबिटीज, कैंसर में भी हेल्प करता है। लेकिन इसका मेजर रोल हमारे हड्डी के ऊपर है। लाइकोपिन का मेजर रोल हमारे बोन पे होता है। इन दिनों कॉमनली हम क्या देखते हैं कि हमारे बॉडी में से कैल्शियम ड्रेन आउट हो रहा है, जिसके कारण बोन डेंसिटी टेस्ट करने पे पता चलता है कि कैल्शियम जितना होना चाहिए उससे कम है। तो कैल्शियम को बॉडी से ड्रेन आउट होने से भी लाइकोपिन बचाता है। इसीलिए आने वाले समय में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की डिसीज से इंसान बच सकता है। इसीलिए ये लाइकोपिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2-3 किलो टमाटर रोज नहीं खा सकते हैं, लेकिन उसमें से जो लाइकोपिन हमें चाहिए, जितना चाहिए डेली के रिक्वायरमेंट का चाहिए, उतना यहाँ पर मौजूद है। 10-10 ml 2 टाइम पीने से जरूरत का मिल जाता है। अभी इसके अंदर जो है मोरिंडी सिट्राफोला, मोरिंडी सिट्राफोला, मोरिंडी एक फ्रूट होता है। दुनिया में माना गया है कि ये बहुत ही पावरफुल फ्रूट है। एक ताइथी आइलैंड है, एक टापू है, ताइथी टापू है। उस टापू पे रहने वाले लोग
इसका सेवन करने के कारण बहुत ही हेल्दी रहते थे। ओल्ड आदमी भी जवान आदमी की तरह चल फिर और दौड़ सकता था, कारण कि वो मोरिंडी सिट्रोफोला जो फ्रूट है उसका जूस रोज पीते थे। और वो दुनिया में मोरिंडी सिट्रोफोला बहुत ही थोड़ी जगह पर होता है, तो इसीलिए इसको पूरे दुनिया में जूस के रूप में भेजना मुश्किल है। तो साइंटिस्टों की प्रोसेस से उसके अंदर का जो उपयोगी तत्व है उसको लेकर दवाइयों में उपयोग होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज के मरीज में, और जिनको नर्व्स पेन, मसल्स पेन, नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसीज, ऐसे प्रॉब्लम में मोरिंडी सिट्रोफोला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, रेसिस्टेंस बढ़ाता है। जिस इंसान की इम्यून सिस्टम अच्छी है उसके ऊपर भी वायरस को अटैक करता है, लेकिन वायरस अटैक करके वो जीतता नहीं है, वायरस हार जाता है, उसको हारना पड़ता है। ये इम्यूनोमोड्यूलेटर है। इम्यूनोमोड्यूलेटर का मतलब ये होता है कि कुछ बीमारी हमारे शरीर में ऐसी आती है, दो टाइप की बीमारी आती है। एक तो इम्यून सिस्टम ज़्यादा काम करे तो भी बीमारी आती है, कम काम करे तो भी बीमारी आती है। कम काम करने से वायरस, बैक्टीरिया